नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। आज से हम जिस मसले पर बात कर रहे हैं वो एक ऐसी खास तरह की पॉलिटिक्स है जिसने हिंदुस्तान की सियासत में अब पक्के तौर पर अपनी जगह बना ली, यानी कि गठबंधन की राजनीति, कोएलिशन पॉलिटिक्स। कांग्रेस ने इसको कड़वा सबक लेने के बाद एक्सेप्ट किया, इसको माना और इसके जरिए 10 साल अपनी सरकार चलाई दिल्ली में। बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार गिरने के बाद इसको माना, वाजपेयी ने इसको अपनाया और एक सफल एनडीए बना के सरकार चलाई। लेकिन आज भी नाम के तौर पर गठबंधन की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है। लेकिन क्या इस एनडीए की सरकार में चूंकि बहुमत में भारतीय जनता पार्टी है, यह श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है, चूंकि बहुमत में भारतीय जनता पार्टी है, क्या उसके बाकी सहयोगी दल खुश हैं, संतुष्ट हैं? क्या उनको ऐसा लगता है कि इस कोएलिशन पॉलिटिक्स में उनकी भी उतनी ही अहमियत है जितनी जो प्रबलशाली है आंकड़ों के आधार पर बीजेपी उसकी ताकत है? सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का व्यवहार बड़े भाई जैसा है। बीजेपी अपने सहयोगियों को महत्व नहीं दे रही है। वाजपेयी दौर की तरह सहयोगियों को सुने। सूत्रों के मुताबिक ये टिप्पणी एनडीए के सहयोगी दलों की है। जब संसद में बेहतर तालमेल पर बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ बैठक कर रही थी तो सहयोगी बीजेपी से समन्वय की कमी पर सवाल उठा रहे थे। शिवसेना जैसे सहयोगियों ने तो बीजेपी को हल्के में ना लेने की नसीहत दी है। तो चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि बीजेपी को अपनी साझेदारी मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक अकाली दल नेताओं ने तो बीजेपी से अपने राज्य इकाई के नेताओं पर काबू रखने को कहा। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और दोनों दलों के तालमेल पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मीडिया के सामने गठबंधन में किसी तरह की परेशानी से सहयोगी इनकार करते हैं। कोर ग्रुप बना रहे हैं जिससे जॉइंटली हम लोग अगले चुनाव के लिए साझा रणनीति पर काम कर रहे हैं। अकाली और बीजेपी एक ही पार्टी है, गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं। यू कैन से आप वन पार्टीज। हमारा गठबंधन तो चल ही रहा है और ठीक है, अलग अलग समय पे अलग अलग पार्टी के एक विषय पे अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जब अलायंसेस चल ही रहे हैं, गठबंधन जारी है, तो ये हम कैसे मान सकते हैं? ये जो हमारे ऊपर विपक्ष के लोग कहते हैं कि हमारे खेमे में या एनडीए के अंदर में दिक्कतें हैं। दरअसल बीजेपी और सहयोगियों के बीच रिश्ते बहुत मजबूत कभी नहीं थे। महाराष्ट्र में तो बीजेपी शिवसेना ने विधानसभा का चुनाव अलग अलग लड़ा। हालांकि चुनाव के बाद में वो साथ आए और बहुत सारा उसमें कॉम्प्रोमाइज नजर आया दोनों की तरफ से। दोनों दलों के रिश्ते बनते बिगड़ते रहते। पंजाब को भी लेकर बेशक राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं का सुर एक हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर यह सुर बिल्कुल अलग सुनाई पड़ता है। नवजोत सिंह सिद्धू जैसे बीजेपी नेता अकाली दल पर हमला करते रहे हैं। वहीं ड्रग्स के मुद्दे पर भी बीजेपी अकालियों के बीच बयानबाजी हुई है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी गठबंधन की सरकार बनने पर अभी तक सब कुछ साफ नहीं हुआ है। दोनों दलों के नेता राज्यपाल से मिल चुके हैं, लेकिन सरकार बनाने पर एक राय नहीं बन पाई है। तो यह है आज की स्थिति में बीजेपी का अपने सहयोगियों के साथ जमीन पर रिश्ता। 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर लड़ा। हालांकि नतीजों ने बीजेपी को अकेले बहुमत दे दिया। बावजूद इसके एनडीए की सरकार बनी और सहयोगी दलों से भी मंत्री बनाए गए। क्या वाकई बीजेपी को सहयोगियों की जरूरत है या फिर उसकी मजबूरी है? इसको बेहतर तो बीजेपी नेता ही बता सकते हैं, लेकिन संसद का गणित देखें तो बीजेपी के लिए सहयोगियों का साथ रखना जरूरी दिखता है। लोकसभा में बेशक बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी अल्पमत में है। उसे सहयोगियों के साथ साथ विपक्ष की भी जरूरत है। लोकसभा में एनडीए के 337 तो वहीं राज्यसभा में 64 सांसद। 64 सांसदों में 48 बीजेपी के हैं, बाकी सहयोगी दलों के हैं।
इसलिए बीजेपी भविष्य में भी सहयोगियों से दूर होगी, इसकी संभावना कम ही दिखती है। लेकिन सवाल यह है कि सबको साथ लेकर चलने की बात करने वाले प्रधानमंत्री क्या सहयोगियों की बात नहीं सुन रहे हैं? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मौजूद है। सुधांशु त्रिवेदी, ये बड़ा अटपटा सा लग रहा है, सिर्फ इसलिए क्या बीजेपी का रवैया अहंकारी हो गया है अपने सहयोगियों के प्रति? क्योंकि आप एक बड़ी संख्या में हैं, आप 282 सीट की मेजॉरिटी के साथ आपने गवर्नमेंट बनाई है। क्या बीजेपी के लोग उस अतीत को भूल गए हैं जब आप लोगों को सहयोगियों की जरूरत होती थी, जब सहयोगियों के साथ मिलकर 6.5 साल अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार चलाई, जब अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जैसे नेता ये कहते थे हर जगह जाके कि बीजेपी अछूती क्यों है, अनटचेबल क्यों है पॉलिटिकली? क्या ये सब भूल गए बीजेपी के नेता? देखिए, जहां तक गठबंधन राजनीति की बात है, तो गठबंधन राजनीति का युगांतर भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है। अगर आप याद करें तो भाजपा शिवसेना का गठबंधन आज 27 साल पुराना गठबंधन हो गया है। भारत की राजनीति में कोई इतना पुराना गठबंधन नहीं। हाँ, 27 साल पुराने गठबंधन की हकीकत यह है कि महाराष्ट्र के चुनाव में आप लोगों के फैसले पे उस गठबंधन को तोड़ा गया और तोड़ के 27 साल पुराने गठबंधन को आप लोग अलग अलग चुनाव लड़े। तो सुधांशु जी, आप जानकार व्यक्तियों में से मैं आपको गिनता हूं, तो आप ये 27 साल वाला आर्ग्यूमेंट मत दीजिए। ये गठबंधन टूट के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में वापस जुड़ा है। जैसे एक समय में महाराष्ट्र में मेरी आंखों के सामने कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन हुआ था सत्ता में साथ आने के लिए। हालांकि शरद पवार सोनिया गांधी के विदेशी मूल होने के मुद्दे पर पार्टी छोड़ के गए थे। तो ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है। आइडियोलॉजिकल गठबंधन आपका, वैचारिक गठबंधन आपका शिवसेना से टूट चुका है। देखिए अभिज्ञान जी, आपको मैं उदाहरण के साथ बोलता हूं। आप महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों को समझते हैं। भारत की राजनीति में पहला व्यवस्थित गठबंधन और उसे चलाकर दिखाया तो 1995 में भाजपा शिवसेना ने। भारत की राजनीति में किसी राज्य में यदि किसी बहुदलीय गठबंधन यानी इसमें 4, 5, 6 दल शामिल हों और उसने अपना कार्यकाल पूरा किया तो 1997 से 2002 की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, जिसमें कल्याण सिंह और बाद में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे। यदि भारत की पहली सरकार जिसने गठबंधन में अपना कार्यकाल पूरा किया तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अब जो आपने एक बात कही कि आरोप लगाने की जो बात कही कि साहब हम अहंकारी लग रहे हैं, अरे भाई यथार्थ तो इसके ठीक विपरीत है। आप याद करिए, हमने जिस जिस राज्य में जिस जिस दल से गठबंधन किया है, यथार्थ तो यह रहा है कि वह दल ज्यादा बड़ा हुआ, हम छोटे हो गए। याद करिए, बिहार में समता पार्टी की 7 सीटें और भाजपा की 42 सीटें 95 में, और देखते देखते आज का जदयू बड़ा और भाजपा छोटी। याद करिए 1999 में बीजू जनता दल से हमारा गठबंधन हुआ। बीजू जनता दल के पास नवीन पटनायक जी का चेहरा था, बाकी कितना सपोर्ट भाजपा ने दिया और वो बड़े हो गए। उत्तर प्रदेश में याद करिए, मायावती के साथ हमारे उनके 66 एमएलए और हमारे 176, धीरे धीरे वो बड़े हो गए। गठबंधन धर्म को राजनैतिक लाभ हानि से अलग हटकर ईमानदारी से निभाने के यदि कीर्तिमान बनाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। भारत का समकालीन राजनीतिक इतिहास इसका गवाह है। क्या मैं ये मानूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस सोच के नहीं हैं कि गठबंधन की राजनीति में सहयोगियों को साथ लेकर चलना चाहिए? क्या वो इस सोच के नहीं है? देखिए अभिज्ञान जी, हाँ, यहां पर भी यह बात तथ्य से विपरीत है। हाँ, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक मिनट, राजनाथ सिंह, नहीं मेरी बात सुनिए, राजनाथ सिंह जी की तरह प्रमोद महाजन इस दुनिया में नहीं है। प्रमोद महाजन की तरह, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह, लाल कृष्ण आडवाणी जी की तरह नरेंद्र मोदी का कोई अतीत और बैकग्राउंड नहीं है, या अमित शाह का गठबंधन की राजनीति चलाने का। आज भैरव सिंह शेखावत नहीं इस दुनिया में। ये वो नाम थे, चेहरे थे जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की राजनीति को समझने और चलाने वाले थे। उस रिकॉर्ड में या उस लिस्ट में नरेंद्र मोदी, अमित शाह का नाम नहीं है। सुधांशु जी, मैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के युग की बात करता हूं। हाँ, देखिए, जैसे अटल जी ने गठबंधन राजनीति के युग को स्थापित किया, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने भाजपा को स्पष्ट बहुमत के युग में ले जाए। मगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के कार्यकाल में आप देखिए, पिछले 1.25 साल में 2 गठबंधनों की व्यवस्था। हमारा शिवसेना से एक बार गठबंधन टूटा और पुनः स्थापित हुआ। हमारा सबसे पुराना एलआई वैचारिक आधार पर हमसे सबसे नजदीक रहने वाला गठबंधन सहयोगी। इसके ठीक विपरीत आप देखिए कश्मीर में क्या हुआ, वैचारिक आधार पर हमसे सबसे विपरीत रहने वाला एक गठबंधन सहयोगी पीडीपी बना और उसके साथ हमारी गठबंधन की सरकार है।
शिवसेना और तो मोदी जी के बीजेपी की नेतृत्व इतनी में यह कभी बात नहीं स्पष्ट रही है दिखाई सुधांशु पड़ जी। रही है ये हकीकत है, आपको वहां से पत्रकार बता सकते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट बता सकते हैं कि इतनी कटुता है शिवसेना और भाजपा के रिश्ते में। ये आप भी जानते हैं, बीजेपी जानती है इस बात को। आज बार बार शिवसेना और भाजपा के गठबंधन को आइडियल एग्जाम्पल के तौर पर मत रखिए, पहले जरूर रखिए, मैं नहीं एतराज कर रहा हूं, आज नहीं, आज वो आइडियल एग्जाम्पल नहीं है गठबंधन का। देखिए, जो आप कटुता की बात कह रहे हैं, ये एक यथार्थ है कि हम लोग एक दल नहीं है। अलग अलग दलों में कई मुद्दों पे मतभेद होते हैं, पर मतभेद के बावजूद आप बगैर मनभेद किए हुए साथ साथ चल सके, यह उसका प्रमाण है। जो हमारे प्रतिपक्षी आरोप लगा रहे हैं अभिज्ञान जी, मैं पूरी विनम्रता से कहूंगा, हमारा तो गठबंधन नहीं टूटा पिछले 25-30 साल में उतनी बार जितनी बार आपकी पार्टियां टूट गई। कांग्रेस के अंदर तिवारी कांग्रेस बनी, अर्जुन सिंह तिवारी अलग करे, शरद पवार कांग्रेस बनी, कितने कांग्रेस के अंदर से, मतलब कांग्रेस का वर्टिकल डिवीजन, मैं ये नहीं कह रहा हूं नेता बाहर गए, तिवारी कांग्रेस, शरद राष्ट्रीय राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनता दल यू में क्या हुआ, समता पार्टी में क्या हुआ, अन्य दलों को तो छोड़ दीजिए। तो भाई हमारे गठबंधन के बारे में सब कुछ साथ चलते हुए जो प्रश्न ये उठाते हैं कि अच्छा नहीं चल रहा है, वो हैं जो अपनी पार्टी को साथ नहीं रख पाए 20-25 सालों में। नहीं, लेकिन जब शिवसेना की तरफ से इस तरह का बयान आता है कि हमें हल्के में मत लीजिए, इसका मतलब क्या है? किस तरह से आप लोगों की सरकार वहां पर बनी, किस तरह से शिवसेना के मंत्री वहां पर आए, किस तरह से आप लोगों की बातचीत हुई? ये कोई बड़े स्वाभाविक गठबंधन की स्थिति नहीं है, ये भी बहुत साफ है। आप और हम जानते हैं कड़वी सच्चाई सियासत की, ये भी बहुत साफ है कि आंकड़ों की वजह से वो श्रेय बीजेपी को जाएगा, वो कोई बीजेपी से श्रेय नहीं छीन रहा है। आंकड़ों की वजह से आप इन सभी गठबंधनों में डोमिनेंट पार्टनर हैं, आपका प्रभुत्व है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको वो स्पेस दे रहे हैं सहयोगियों को जो उनको उनके हिसाब से मिलनी चाहिए। देखिए अभिज्ञान जी, जब एक ट्रांजिशन होता है, यानी जब एक संक्रमण काल आता है, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि व्यवस्था को नए सिरे से सेटल होने में थोड़ा सा असुविधा लगती है, वो होती नहीं है। अब जैसे देखिए भाजपा में भी क्या हुआ कि भाई अटल जी अडवाणी जी के युग से अब हम मोदी जी के युग में आ गए। शिवसेना में भी स्वर्गीय बाल ठाकरे जी के युग से अब उद्धव ठाकरे जी के युग में, तो दोनों जगह जो एक जनरेशनल चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट हो रहा है। इसमें कहीं कोई ऐसी बात मैं नहीं देखता कि कोई गठबंधन के स्वरूप में या गठबंधन के विचार में कोई प्रभावी अंतर है। मैं आपकी बात पकड़ ले रहा हूं यहीं पर, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर एग्रीमेंट है, जनरेशनल चेंज, बड़ा अच्छा पॉइंट रखा है आपने। यही तो मेरा सवाल है कि क्या ये जनरेशनल चेंज जो है वाजपेयी अडवाणी से मोदी अमित शाह तक का, इसमें एलाइज के लिए बीजेपी के, पुराने एलाइज के लिए बीजेपी के जगह कम है? यही तो जनरेशनल चेंज की मैं बात कर रहा हूं। उसके अकॉर्डिंगली आपने कहा हो रहा है सब कुछ, तो अकॉर्डिंगली होने में तो वो विनम्रता पहले की नहीं नजर आती, यहां पर तो सरोकार में थोड़ा अहंकार नजर आता है। नहीं अभिज्ञान जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी तरफ से कभी किसी सहयोगी के प्रति कोई अन्यथा भाव नहीं रहा। अहंकार की बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा पहला गठबंधन कब टूटा? जनता दल यू से टूटा। आप बताइए, जितनी सीटें वो हमसे को दे रहे थे गठबंधन में, उससे 1.5 गुनी सीटें हम अकेले जीत के आए। तो अब बताइए, यथार्थ के धरातल पर अहंकार किसमें था? हमारा अहंकार यथार्थ पर आपका हरियाणा में चौटाला हमारा तो अहंकार भी गठबंधन टूटा, मैं कह रहा हूं हरा क्या कहीं ना कहीं हरियाणा में भी आपका चौटाला भी आपके बहुत पुराने साथी रहे। चौटाला भी उन लोगों में से थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को बगैर किसी शर्त समर्थन दिया था शुरुआत में। मुझे अच्छी तरह से बात याद है। आज वो भी गठबंधन आपके पास नहीं है, बल्कि या पॉलिटिकल क्रेडिट में नहीं छीन रहा हूं। देखिए सुधांशु जी, मेरी बात को गलत मत समझिएगा। आप हरियाणा में हुडा की सरकार को हराकर आज आप सरकार पर काबिज हुए, उसमें आपने चौटाला की पार्टी को भी हराया, वो आपका क्रेडिट है। लेकिन फैक्ट ये है कि आप अपने पुराने साथी के खिलाफ ही लड़कर जीते वहां पर। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है विज्ञान जी, पॉलिटिकल यथार्थ, राजनीतिक यथार्थ। जैसे जब आप किसी पार्टी का राजनीतिक विस्तार होता है तो उस राजनीतिक यथार्थ को समझना चाहिए। जैसे 77 से 79 की मोरारजी की सरकार में हम जूनियर सहयोगी थे गठबंधन में, तब चंद्रशेखर जी और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग लीड कर रहे थे।
20 साल के बाद जब अटल जी के नेतृत्व में गठबंधन बना तो उन्होंने स्वीकार किया कि अब नेतृत्व भाजपा के पास है। अब जॉर्ज फर्नांडिस जी जैसे वरिष्ठ नेता भी सहयोगी की भूमिका में आ गए। तो ये एक यथार्थ है जो कि परिवार में भी एडजस्टमेंट होता रहता है और व्यावसायिक स्थितियों में भी होता रहता है, वही राजनीतिक स्थितियों में होता है। इसका अर्थ कहीं पर यह नहीं लेना चाहिए कि किसी के मन में अहंकार है। भाजपा के मन में किसी सहयोगी के प्रति, जो हमारे पूरे पुराने सहयोगी हैं, एक परिवार का भाव है, वैचारिक साम्य भी है हमारे तमाम सहयोगियों के साथ, इसलिए किसी प्रकार के आज के भाव का प्रश्न। सुधांशु जी, आज पंजाब में जो सिचुएशन है, जमीन पर जो स्थिति है, क्या आपको लगता है अकाली और बीजेपी एक साथ है? जमीनी स्तर पर कितनी कटुता वहां पर भी है? और अगले साल आपको चुनाव लड़ना है जहां पर अकालियों को एक लंबे कार्यकाल की एंटी इनकम्बेंसी फेस करनी है। क्या आपको लगता है कि वो कटुता अब चली गई है या आने वाले वक्त में चली जाएगी? अभिज्ञान जी, इस संदर्भ में अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जी का वक्तव्य अपने आप में हाथ कंगन को आरसी क्या वाला है। जब वो ये कह रहे हैं कि साहब हम गठबंधन तो छोड़िए, हम तो एक दल की तरह हैं। अब इसके बाद तो मुझे नहीं लगता, जब वो कह रहे हैं तो हमारी तरफ से तो कुछ बोलने का कोई औचित्य नहीं रहता है।